तो दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि काफ़ी दिन हो गया अपने लॉन्ग टर्म ईटीएफ जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पर डिस्कस नहीं किए थे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगे बताएंगे हम लोग का लॉन्ग टर्म ईटीएफ में कौन कौन सा है। तो आप बोलोगे सर आपने कभी तो लॉन्ग टर्म ईटीएफ में प्रॉफिट भी बुक कर लिया। जी बिल्कुल किया है। फिर उसके बाद पोजीशन ही बना लिया भाई। तो लॉन्ग टर्म में क्या मतलब कभी बुक नहीं करना रहता है क्या? तो किसने बोला बुक नहीं करना लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में भी बुक करना पड़ता है। तो आप बोलोगे उसको कैसे समझे? सिंपल है। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लगना है, जो लॉट है उसका डबल लॉन्ग टर्म में लगता है। देखिए लॉन्ग टर्म एक्चुअली हम लोग मानते नहीं हैं। हम लोग पैसा बनाना सबसे बड़ा उद्देश्य रखते हैं। लॉन्ग टर्म सॉन्ग टर्म तो चल बे करता है, लेकिन क्या करिएगा, दुनिया में इतने कलाकारी है तो हम लोग को भी तो कलाकार बनना ना पड़ेगा, नहीं तो कैसे टिकिएगा दुनिया में। तो लॉन्ग टर्म है तो जो आपका लॉट का साइज़ है उसका इंटू टू, ये आपका लॉन्ग टर्म का साइज़ हो जाएगा। किसी का 1 लाख लॉट का साइज़ है तो लॉन्ग टर्म में 2 लाख हो जाएगा। किसी का 2 लाख है 4 लाख हो जाएगा। समझ गया लॉन्ग टर्म में कितना। अब लॉन्ग टर्म में हम कौन कौन सा प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है। मान लीजिए हमको डिफेंस बहुत पसंद आया। मान लीजिए हमको एमओ डिफेंस काफ़ी पसंद आया गया कि भाई हमको एमओ डिफेंस पसंद आ गया है, इस पर हमको पोजीशन बड़ा करना है। तो हमने क्या किया कि इस पर पोजीशन बड़ा कर लिया। बराबर है। तो आप बोलोगे ठीक है, इस पर मेरा लॉट साइज मतलब जो मेरा लॉन्ग टर्म का लॉट साइज मान लीजिए 4L का रहा, मैंने इसको बढ़ा के 6L कर लिया। फिर तो प्रॉफिट आया तो जो है ना वो बुक करके वापस इसको 4 लाख ले आया। बस यही है लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बुकिंग। लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट बुकिंग है सेम है। कभी कल क्या होता है, थोड़ा जोश में आ जाता है आदमी, पूरा पोजीशन ही काट देता है। मैंने भी काटा है, पूरा पोजीशन ही काट लिया कि यार निचोड़ लो। तो वो सिचुएशन कभी कल आता है जब आपको कंफर्म रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा। कंफर्म रहता है तो सर ये मार्केट का कंफर्मेशन कहाँ से मिलता है? रुकिएगा ना, सब पता चल जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है। यहाँ सबसे बड़ा बात है आदमी रुक नहीं पाता है। ठीक है, तो आइए जो अपना हिसाब किताब है उससे शुरू करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो हमने इक्विटी में ईटीएफ रखते हैं, सबसे पहला ईटीएफ है एमओ निफ्टी 500। इसका डिमेरिट है इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे, लेकिन चीज़ बड़ा सौदा बहुत अच्छा है। हाँ, जिस दिन आपको 50% चाहे 10% भी दे दिया ना, सौदा काटिएगा ना, तो 9.5 से 9:45 तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब 10 पैसा 5 पैसा ऊपर नीचे होता है, मतलब एक एक पैसा में इसका कम रहता है। हाँ कभी कल ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसे कम रहता है। जो फैक्ट है वो मैं बताऊंगा। फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे 500 का और कोई कवर करने वाला ईटीएफ नहीं मिलता है, और मोतीलाल ओसवाल का है तो मैं करता हूँ। दूसरा मेरा लॉन्ग टर्म ईटीएफ है इक्विटी में इंफ्रा आई ईटीएफ। ठीक है, ये इंफ्रा मैं सब चलूँगा, अभी आगे बढ़ूँगा। इंफ्रा भारत के इंफ्रा पे, मान लीजिए आप चाहे एनर्जी हो, चाहे आईटी का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एरोप्लेन का हो, चाहे कुछ हो, अरे भैया इंफ्रा तो चाहिए ना। झोपड़ी में बैठ के चांद पे नहीं ना भेजिएगा, उसके लिए तो मल्टी स्टोरेज चाहिए। तो ये इंफ्रा साहब, इंफ्रा तो इंफ्रा है और हम इंफ्रा का काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो ये मेरा इंफ्रा हो गया। तीसरा आपको एमओ डिफेंस, ये भी एक मेरा ईटीएफ हो गया लॉन्ग टर्म में कि एमओ डिफेंस। देखिए भारत डिफेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी विकसित देश है वो डिफेंस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तभी वो विकसित देश है। और अमेरिका तो मार्केट ही इसलिए किसी देश का बढ़ाता है कि वो अपना डिफेंस का इक्विपमेंट बेच पाए, और जब नहीं खरीदता है तो इंडिया जैसा 2 साल होने जा रहा है कि आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। सिंपल है। तो यही चीज़ इंडिया को भी फ्रांस के साथ और आने वाले जो भी देश है उसके साथ डील करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे, और इंडिया भी वही कर रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो हम इतना का ऑर्डर दे देंगे, या फिर हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ हम इतना का ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी सही है। तो डिफेंस आपको हर दृष्टि से जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ये एक नेसेसरी, एक टाइम खाना कम खाएंगे, हाँ रियली बता रहा हूँ, एक टाइम खाना कम खाइए, लेकिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर वो प्रयास करिए। जिसने प्रयास नहीं किया है तो एन मौका पे बहुत धोखा खाया है, एन मौका पे बहुत धोखा खाया है, ये आप लोगों को भी पता है। तो डिफेंस पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। अब आपका क्या व्यू है आई डोंट नो, बट मेरा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है और मैं इस पर हमेशा इन्वेस्ट रहता हूँ। प्रॉफिट भी बुक किया हूँ, स्विंग भी कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे मिलेगा, तो फिर नीचे वापस से पोजीशन ले भी लिया। चौथा है ICICI B22, इसको भारत 22 भी बोलते हैं। ये एक ऐसा ईटीएफ है, इस पर स्विंग भी करिए, जो करना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वॉल्यूम है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इंफ्रा में भी ठीक वॉल्यूम है, डिफेंस में भी ठीक है, ICICI B22 में तो बढ़िया वॉल्यूम है, इसमें तो डाउट नहीं है। तो ये क्या है ना, वैसी कंपनी जिसमें सरकार का 50% स्टेक है, वो कंपनी। SBI हो गया, समझ रहे ना, SBI को तो सब बोलबे ना करता है। LNT हो गया, मतलब कई ऐसी कंपनी है और इसमें 22 स्टॉक आते हैं और इसमें से सभी सेक्टर को कवर करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है, इसमें एनर्जी भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो मुझे ये
बहुत पसंद आता है, तो इसको भी, और इसका रिटर्न भी अच्छा है ICICI B22। अगर कोई नए आदमी है जिनको फर्स्ट टाइम मेरा चैनल आप देख रहे हो ना, तो आप खाली ICICI B22 में इन्वेस्ट कर दो, आपका और कहीं इन्वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है पूरे मार्केट में। जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सर हम कहाँ SIP करके फंड बड़ा करें, तो भैया आप ICICI B22 में कर दो, आपको और कहीं इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं। सोचो, इतना मतलब मस्त चीज़ है। बाकी तो आप समझदार हैं। तो ये मेरा 4 इक्विटी में, पहले अल्फा था, अल्फा को हटा के मैंने ICICI B22 ले लिया। 4 तो हो गया। अब इसके अलावा हम लोग का क्या है? इसके अलावा है गोल्ड। गोल्ड भी, जिसमें हम इन्वेस्ट हैं और इन्वेस्ट हैं, आज के टाइम में भी हैं। सिल्वर बीज, इस पे हम लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया, लॉन्ग टर्म में भी बुक किया, मतलब लॉन्ग टर्म में पूरा नहीं बुक किया, उसमें पार्ट पार्ट में बुक किया, और आज भी हम यहाँ हैं। और इसीलिए सिल्वर की गिरावट होती है, गोल्ड की गिरावट होती है, तो अपने पोर्टफोलियो पे भी असर होता है। एक लॉट अगर आपका, 2 लॉट अगर आपका 5% टूट जाए तो काफ़ी होता है। दोनों पोजीशन आज भी हमारे पास है लॉन्ग टर्म में। हाँ, थोड़ा कम हो गया है, पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है प्रॉफिट। तो ये दोनों पोजीशन है, और मैं ये रखूँगा, ये मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगा। क्या होता है, एक माइंड में ना एक लिक्विड है, अब मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। अगर आप जो बोलते हो वो अगर नहीं करते हो ना, तो माइंड आपको एक लिक्विड निकल के आता है कि अरे सब ऐसी चलता है। और जो ये वर्ड है ना, जो सब ऐसी चलता है, अरे भाई साहब ये बड़ा खराब वर्ड है। यस या नो, करना है या नहीं करना है? सब ऐसी चलता है, ये क्या? कोई पकड़ लिया, आपको फाइन दे के निकलना है, तो भैया फाइन दे के निकल लीजिए। उसको बोल दिए तो घूस दे के निकलना है, तो ठीक है घूस दे के निकल दीजिए। घूस दे के आदमी कब निकलता है? तब निकलता है कि जब घूस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उसका है। तो आदमी बोलता है अरे यार हटाओ, छोड़ो, जो है तुम काटो ना यार, 10-5 फालतू लेकर एडजस्ट करो, निकलो। ठीक है, यहाँ मैं करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है भाई, मैं यहाँ करप्शन को ख़त्म करने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। घूस तभी दिया जाता है जब आपको कुछ बड़ा चीज़ मिल रहा है, तभी आप दे रहे हो। तो वहाँ ये नहीं बोलना कि सब ऐसी चलता है, नहीं ठीक है हमने दिया ना, उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा ना मेरे को, तो दिया, बात खत्म है। जस्ट लाइक सर्विस समझ के दे के खत्म करिए कहानी। दिमाग में कचरा नहीं पालने का, क्लियर होने का थॉट। अभी क्या है, लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि यार 100% था, कम होके वो 90 हो गया, चाहे 80 हो गया, तो बेच देना था। ये कहाँ से आया दिमाग में कीड़ा? आपका लॉट साइज क्या है आपको पता है ना, उसके ऊपर का बेच लो, हटा दो, कौन पूछ रहा है? जो लॉट साइज है वो तो रहने दो ना, उसमें आपको किसने बोला दिमाग देने कि बेच देना था फलाना ठिकाना? सिंपल है साहब। आप 30% आपने बोला कि नहीं साल में मिल जाए बहुत है, चल ठीक है। आपने बोला 40% मिल जाए साल में, बहुत ठीक है। अब मार्केट यहाँ 100% दे दिया और ऊपर से 50% गिरा दिया, तो आपको दर्द होने लगा कि नहीं हमको तो 100% लेना था। आप लालच कर रहे हैं, और सर लालच का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है, आपको पता ही है, और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया। जरूरत है पूरा होगा, लालच है वो सर आपको नरक की तरफ धकेल देगा। नरक इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या में फंसा देगा। लालच नहीं करना, जरूरत है पूरा करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ गोल्ड सिल्वर हो गया अपना। तीसरा में क्या हो गया? तीसरा में हम लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मून 100, छोटा ही अमाउंट से करते हैं लेकिन करते हैं। चौथा में मफांग। तो ये दो में हम लोग, या मस्ट ऑफ, इनमें हम लोग दो, मतलब मफांग ही पकड़ लो, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। यूएस को भी कवर करके चलना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी है। आज के टाइम में लॉन्ग टर्म में कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो गोल्ड सिल्वर जो है पड़े रहने दीजिए। स्विंग के लिए वो एक अलग कहानी है, बाकी लॉन्ग टर्म में नहीं। मून 100 नहीं करना है, मफांग नहीं करना है। आप बोलिएगा अच्छा, यस सिंपल है, नहीं करना भाई। कहाँ करना है? यहाँ करना है। क्यों करना है, रीज़न वो तो रिटर्न में पता चलेगा। मार्केट का दस्तूर है कि सबका टाइम आता है। 1 साल का रिटर्न है, 1 साल का रिटर्न में आप देख सकते हैं, शायद देखने में प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, मैं बोलता जाता हूँ। निफ्टी 4% माइनस है, एमओ निफ्टी 500 यहाँ 1.75% पे है, ठीक है। कितना पे है? 1.75%। और इंफ्रा 2.88% प्लस में है। एमओ निफ्टी 500 माइनस में है और इंफ्रा 3% प्लस में है, 2.88। डिफेंस 4.4% प्लस में है। ICICI B22 0.8%, 7.76% प्लस में है। तो यहाँ आपको इक्विटी देखने को मिला। अब हम चारों का बता दिए, अब हम आते हैं मफांग 37% प्लस में। ये देखिए, ये साल का जो लेते हैं ना, तो जो टाइम अभी चल रहा है ना, सेम 1 साल का, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप 2027 में जब जनवरी फरवरी में देखिएगा ना, तो सिल्वर यहाँ है, उसके मुताबिक काफ़ी डाउन दिखेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग को हर महीना, हर हफ्ता थोड़ा रीचेक करते रहना पड़ता है। गोल्ड अभी भी 50% पे दे रहा है, मून 100 अभी भी 75-80% दे रहा है, और सिल्वर अभी भी 126%, 125% का रिटर्न दे रहा है। अब आप बताओ, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो कबूतर रिटर्न दे दिए हैं, तो इनका बारी भी तो अब आएगा। तो मैं अभी इन कबूतरों पे बड़ा बाजी नहीं, जहाँ इन्वेस्ट है वही रहेंगे, इन पे मैं बाजी लगाऊंगा, इन चारों में।
बाकी आप समझदार हैं, इस चीज़ को समझिए। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो 125%, 75.70, तो 300 का आ जाता है, 396 1 साल का रिटर्न। आप इसमें 8 से भागा दे दोगे क्योंकि 8 ETF है, तो आपको 37.62 का एक मिल जाएगा, जो कि ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है, साल का बहुत अच्छा है। आप बोलोगे हाँ। अगर आप इसी चीज़ को 2 साल का ले लेते हो टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको 1 साल में नहीं ना होगा जी, 2 साल का भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप 2 साल का टाइम फ्रेम ले लेते हो, ये तो जून आ गया, जुलाई, अगस्त, हाँ ये आपने जुलाई से ले लिया, मतलब 2 साल का टाइम फ्रेम ले लिया। 1 साल में चलो 37%, 2 साल में भी ले लिया, तब भी आप जोड़िएगा तो आपको मोटा मोटी 29% का रिजल्ट सामने आएगा 2 साल में एवरेज। 2 साल में एवरेज, 1 साल में 37 से प्लस, और दूसरा साल में 29% का ये रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, नहीं जाना है, वो आप ध्यान दो। अब 2 साल में देखो, ये एक ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह मड़ा पड़ा है, तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि ये जो समय है ना सर, समय हमेशा परिवर्तनशील है। 2024 में यूएस मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा था, इंडिया दे रहा था, तो इसीलिए अब इंडिया की आएगी बारी, और थोड़ा समय लग सकता है आगे पीछे, लेकिन रिटर्न बनेगा। तो मेरा तो यही फोकस, और ये हमेशा मेरे पास रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको, और देखना चाहते हैं कि मेरा पोजीशन है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको अपना पोजीशन दिखाने में कोई संकोच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ओपन नहीं दिखाऊंगा। मेरे पास ये है, शॉर्ट स्विंग है और स्विंग है, यहाँ मैं अपना पोजीशन आपको दिखा सकता हूँ और मैं आपको शेयर कर दूंगा। रही बात, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे तरफ से जिनको फेस पैक और शैम्पू चाहिए, तो देखिए जीरोधा का है, आप खोल लिएगा, खोल सकते हैं, बेस्ट ब्रोकरेज में आएगा, है ना। बाकी जो 1 नंबर पे चल रहा है ना, बहुत जोलजाल है भाई। प्रचार देखो किसका चलता है, किस चीज़ का प्रचार चलता है, जो अच्छा है उसका प्रचार चलता है, कि जो, समझ गए ना। हाँ, अब हर जगह प्रचार देखना किसका चलता है, हो सकता है मेरे वीडियो के दौरान भी प्रचार आ जाए। बाकी जीरोधा मस्त है, और ये भरो, हम लोग इसमें खुद ट्रेड किए हैं और इन्वेस्ट हैं, और बढ़िया है। बाकी चार्ट के मामले में फायर बहुत अच्छा है, तो दोनों को आप हैंडल कर लीजिए। हम लोग तो हर महीना देखते हैं ना कि कितना कौन ब्रोकरेज लिया, हम लोग के सामने तो सब दूध का दूध पानी का पानी है, तो इसीलिए। बाकी जिनको फेस पैक और शैम्पू मंगवाना चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। देखिए लिंक मेरे अकाउंट जीरोधा फायर का लिंक मेरे से खोलिए, नहीं तो ऐसे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे से खोलिएगा तो मेरे पास आपका वो रहेगा। कभी आपको कोई समस्या हो तो मैं आपके लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस समय ये बोलूँगा ना कि मेरे से लिंक से ओपन किया है, ठीक है। बाकी जिनको घर का शैम्पू, घर का फेस पैक मंगवाना है, ज़रूर इस नंबर पर दीजिए और मंगवाइए, आपको डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।